दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा दोस्तों डीए डीआर महंगाई भत्ता महंगाई राहत पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश जो कि पेंशनर्स को काफी खुशी होगी। उन्होंने कहा यह सरकार क्यों कर रही है भेदभाव, कैसा बनाया है नियम, ये कोई खैरात नहीं है, ऐसा नहीं है, ये संवैधानिक हक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और कहा है कि 45 दिन में आपको वेतन आयोग का फायदा मिलेगा और रुका हुआ डीए एरियर है वो सरकार कहां पे जा के दे रही है। ये बहुत एक विचित्र खबर है। और साथ करूंगा यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो केएसबी से जितनी ग्रांट्स हैं उनकी फाइनल डेट आ गई है, आप करें कार्रवाई। और साथ ही मैं बात करूंगा दोस्तों, एक पूर्व सैनिक, उसकी पत्नी की हत्या हो जाती है, घर में लूटपाट हो जाती है, कोई प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहा है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से मिले, कलेक्टर का घेराव की प्लानिंग है। जरा देखिए ये कहां की है खबर। और मथुरा में पसरा मातम, यानी सेना ने संभाली कमान। तो आइए दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। आखिर डीए डीआर के ऊपर क्या महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहले जितने आपके चैनल्स हैं, डीए डीआर की बढ़ोतरी में भेदभावपूर्ण दरें असंवैधानिक, महंगाई का असर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर समान रूप से पड़ता है सुप्रीम कोर्ट। ये सारे खबर मैं आपको सुना रहा हूं। दूसरा, पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज, डीए डीआर हाइक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार अब नहीं कर पाएगी भेदभाव। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जानिए सेवानिवृत्ति लोगों के लिए इसका क्या है मतलब। नो लेस फॉर पेंशनर्स, सुप्रीम कोर्ट सेस डीआर मस्ट वॉच डीए। और उनका महंगाई सभी को प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कर्मचारी पेंशनर को अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। डीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पेंशन पाने वाले लाखों को होगा फायदा। यानी ये जिस तरीके से खबर हर चैनल पे चलाई जा रही, मैंने आपके साथ शेयर की। अब इस खबर का क्या है मतलब, इस खबर का करते हैं एनालिसिस। आइए बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में जिस तरीके से एक उन्होंने फाइनेंशियल बिल लाए थे और उसमें एक उन्होंने बिल बना लिया है कि पेंशनर्स और सर्विंग के बीच में डिफरेंस हो सकता है, चाहे वो पे कमीशन के संदर्भ में हो या डीए डीआर के संदर्भ में, डियरनेस रिलीफ के संदर्भ में हो। और उन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि पेंशनर्स को भी वेतन आयोग का फायदा मिले, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत का फायदा मिले, क्योंकि पेंशनर्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये सरकार ने आकलन दिया था। अब ये कहा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए समान दरें, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच ने महंगाई से जुड़े अलाउंस पर बढ़ते समय राज्य और मौजूदा कर्मचारियों के बीच जो पेंशन में फर्क कर रहा है, अब राज्य सरकारों ने फर्क करना शुरू कर दिया है कि सर्विंग है उनको अलग डीए, पेंशनर है उनको अलग डीए, और केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि डीए के एक कानून इस प्रकार का सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। अभी इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आगे इस बात की उम्मीद हो सकती है कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा लग सकता है कि नहीं, सरकार के ऊपर अब दबाव बनाया जा सकता है। कौन सा, 18 महीने डीए एरियर को लेकर। जैसा कहा है कि डीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पेंशन पाने वाले लाखों लोगों को होगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता महंगाई राहत को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ये बराबर बढ़ेंगे, चाहे आप सर्विंग हैं चाहे रिटायर्ड हैं, उनमें डीए डीआर में फर्क नहीं होगा, यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ बराबर होंगे। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों को 14%, पेंशन भोगियों को 11% देना गलत है। यानी एक स्टेट के अंदर ऐसा भेदभाव चल रहा है कि 14% कर्मचारी ले रहे हैं, 11% पेंशन ले रहे हैं, भेदभाव नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि केरल राज्य परिवहन निगम ने का ये केस चल रहा था, केरल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर मुहर लगाई। तो दोस्तों ये थी खबर, जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बात करूंगा 45 दिन में आपको वेतन आयोग मिलेगा और डीए का फायदा मिलेगा, ये कह रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी कह रहे हैं, कहां, पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 7वां वेतन आयोग आपको मिलेगा। और डीए के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां कर्मचारियों का डीए और उनका डीए का एरियर लटका हुआ है। माननीय कोर्ट ने एक आदेश दिया है सरकार को यह भी कहा है कि आप हर महीना किस्तों में इसकी अदायगी करोगे। अब सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब
वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं बढ़ता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब बात है चुनाव की। अब चुनाव में ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चाहे ममता बनर्जी उनको मानना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानना पड़ेगा, तो उन्होंने चुनावी मुद्दा बना लिया। वेतन आयोग की रही बात, यहाँ 8वें वेतन आयोग का जिस तरीके से स्पीड चल रही उसको देखते उन्होंने कहा ये 6ठे वेतन आयोग में कर्मचारी हैं, इनको हम 7वें वेतन का लाभ दें। यानी डीए और वेतन आयोग एक चुनावी मुद्दा बन गया है। हर कोई इसको रखना चाहता है, धीरे 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 आगे बढ़ाना चाहता है ताकि उन्हें चुनावी फायदा मिले और उनकी सरकारें बनी रहें। और दोस्तों ये आप इनका वीडियो देखते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 अप्रैल 2026 का लेटर है। कट ऑफ डेट फॉर RMEWF ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन KSB वेबसाइट www.ksb.gov.in फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 और आपका 2025-26 के लिए आप जो पेनरी ग्रांट लेते हैं, रेन्यूअल पेनरी कराते हैं, मैरिज ग्रांट लेते हैं, एजुकेशन ग्रांट लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, 100% डिसेबल्ड चाइल्ड का लेते हैं, रिन्यूअल कराना है, ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं और वोकेशन ट्रेनिंग का पैसा है, मोबाइलिटी इक्विपमेंट का पैसा है, सीरियस डिजीज का पैसा है, सब्सिडी ऑफ होम लोन है। ये सारों का एक लेटर निकला है 2 अप्रैल 2026 को। कब तक है डेट और कब तक किस तरीके से करना है आपको अप्लाई। ऑल राज्य सैनिक बोर्ड, उन्होंने कहा ऑल राज्य सैनिक बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट जिला सैनिक बोर्ड इन देयर एरिया फॉर जुडिकेशन ऑफ इन्फॉर्म एक्सर्विसमेंट टू अडेयर timeline of submission online application as per under mentioned schedule. The Jila Sainik Board and Raj Sainik Board officers and staff responsible for processing online application must follow date accordingly. उन्होंने कहा है, हिदायतें दी हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने राज्य सैनिक बोर्ड को कि आप जिला सैनिक बोर्ड को निर्देशित करिए कि यानी जितने एक्सर्विसमैन का पैसा अलग अलग ग्रांट्स का उनकी कट ऑफ डेट दी है उसके हिसाब से आप उनके आवेदन ऑनलाइन करिए। अब मैं पेनूरी की बात करूंगा 2026-27 की। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक है। द एक्सर्विसमैन शुड बी 65 ईयर्स एज। रेन्युअल पेनूरी का मैरिज डेट ऑफ मैरिज एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सोलमैनाइजेशन विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2026 यानी 180 दिन के अंदर। एजुकेशन एलिजिबल एप्लीकेंट कैन बी सबमिटेड हिज हर एप्लीकेशन फॉर एजुकेशन ग्रांट 1 अप्रैल 2026 से 30 नवंबर 2026 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड 26-27। मेडिकल यानी आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दी या सैनिक जीवन पेज पे आपको मिल जाएगा और आप इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा पूर्व सैनिक के घर डकैती, पत्नी का हुआ हत्या, 1 साल बाद भी सुराग नहीं मिला। ना ही पत्नी के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ा, ना ही उनके घर में डकैती यानी कहीं सोना और पैसा ले गए नहीं पकड़ा। इसको लेकर के एक एक्स सर्विसमैन है, वयोवृद्ध है, वो कह रहे हैं हम अनशन पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। पूर्व सैनिक ने जाकर के हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जरा इस मामले को संज्ञान में लाइए। एसपी ऑफिस का घेराव की बात की है, कलेक्टर से मिल रहे हैं। कल्याणपुरा से भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरी पत्नी को पिछली साल 14 अप्रैल को रात को कत्ल कर दिया था और उसकी चोरी हो गई थी। पूरा तौबा चला गया। अभी तक मैं थाने में 35 बार, CSB ऑफिस में 2 बार, DSP ऑफिस में 1 बार, SP ऑफिस में 2 बार मैं जा चुका हूँ। एक बार SP साहब को मंत्री के सामने, शुक्ला जी के सामने मैं मिला हूँ। मुझे यही आश्वासन दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका केस है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। मैं सब जगह इजाजत देता गया, तब मेरे और आप बोल रहे थे आपके अध्यक्ष के साथ मेरे पास फोटो नहीं, उनके पास है। और अध्यक्ष मेरे साथ SP के पास पिछली साल गए थे, आज क्यों नहीं आए? वो उनकी हो जाने। मैं तो सभी से जितने हैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाओ। मैं नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ।
आप रोइए मत, हम सब लोग साथ में, आप रोइए ठीक मत, है, न्याय मिलेगा। अब आप लोग न्याय को कई होगा तो पता होगा कि मैं पिछली साल भी एसपी साहब के पास गया था, कई पत्रकार से मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मुझे इतना याद नहीं रहता। मेरे बच्चे को हार्ट अटैक आया, मैं तो बिल्कुल दुखी हूँ। और पुलिस भेजना, पुलिस की तरफ ये कहा है कि जिंदगी में मैंने इतनी पुलिस नहीं देखी जो आश्वासन देती है। मुझे एक बार तो बोला कि आप थाने में मत आओ, मैं आपको बुलाऊंगा। तब से मैं थाने में जाना बंद कर दिया, क्योंकि उधर ठीक से बात भी नहीं करते, मैं किसको क्या बताऊं। इसलिए मैंने ग्वालियर गया, आईजी साहब से मिला, इस साहब से मिला, इन साहब के मेरे पास फोन नंबर कल मिला है, आज ये आ गए। कितने महान है। मैं अपने पिता के, मैं तो बर्बाद हो चुका, टूट चुका इस पुलिस की वजह से। मैंने तो एक संदिग्ध का नाम भी बताया था जिसमें मुझे शक था, उसको उसी दिन जोड़ दिया। मैं बिल्कुल फर्स्ट हो चुका हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, आप लोगों का ही सहारा है। अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही? पुलिस जाती, देखो 6 महीने में 15 तो दिन पहली बार गई है, 6 महीने से कोई पुलिस नहीं आई हमारी तरफ। आप आईजी साहब के पास गए थे, आईजी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? आईजी साहब के पास हम अपने संगठन अध्यक्ष और अपने सभी सीनियर साथियों के साथ गया था, तो आईजी साहब ने ये बोला था कि मैं कल या परसों या 2 दिन बाद आपको बताऊंगा, आपके संगठन वालों को बताऊंगा कि क्या कार्रवाई हुई अभी तक। तो कल मुझे परमार साहब ने बताया कि SIT का गठन कर दिया है, इतना मुझे सूचना मिली है अभी तक। लेकिन पुलिस की तरफ से मुझे आज तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। बिल्कुल कभी आते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी बहू का साथ से झगड़ा था, तुम्हारे बच्चों में बनती है निगेटिव क्वेश्चन, कौन अपनी माँ को, कौन अपनी उसको माँ। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अभी कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी बहू है, मेरे लड़की, मेरे कमाल। आप उनको पूछताछ करो ना, मोहल्ले में पूछताछ करो, किसी से पूछताछ अभी तक निर्भता सन्नाटा है। जिस गंभीर लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस इसको आनाकानी कर रही है। मामला है 15 अप्रैल को होगा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव। मामला है जिला भिंड अटेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुरा में। बीते साल 15 अप्रैल को पूर्व सैनिक हरिदास देपुरिया के घर डकैती, पत्नी की हत्या के आरोपी 1 साल बाद भी सुराग नहीं मिला। पूर्व सैनिकों में जबरदस्त आक्रोश है। शुक्रवार को पूर्व सैनिकों ने इस संबंध में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को ज्ञापन देकर 15 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव का ऐलान किया। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के संभागीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेश तोमर के साथ पत्रकारों से चर्चा करते हुए सैनिक देपुरिया ने जिला सैनिक कल्याण परिषद में पूर्व सैनिक ने अपनी व्यथा बताई, चेतावनी दी कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह जैसा कड़ा कदम। पूर्व सैनिकों ने शनिवार को ग्वालियर स्टेशन में आर्मी कमांडर से भी इस विषय में मुलाकात कर अपनी बात रखने का निर्णय लिया। 1 साल पहले कल्याणपुरा में पूर्व सैनिक हरदास देपुरिया के घर डकैती डालकर बदमाशों ने उनकी पत्नी को निपटाया, लेकिन 1 साल बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आप देख सकते हो वो रो रहे हैं, परेशान है। भिंड जिला अध्यक्ष शिव बहादुर सिंह भदौरिया और रामोतार सिंह परमार और तमाम उनके साथी सहयोगी वहां पर जाकर के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में उन्होंने आवेदन दिया। आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह की खबरें हमारे अंदर कहीं ना कहीं असंतोष पैदा करती हैं। और ये खबर हमें सुनील कुमार शर्मा और जो यहाँ पर भिंड जिला के अंदर जो भी पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी पूरी तरीके से एक्टिव हैं, मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि सैनिकों के मुद्दों को लेकर अपना प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास कितना सफल होता है या नहीं बात अलग है, लेकिन प्रयास करना हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। हम दबाव बनाएंगे और हम जरा उम्मीद करते हैं कि ये मामला रक्षा मंत्रालय तक जाए, संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि पुलिस बिना प्रेशर के काम नहीं करती और सैनिकों की अनदेखी अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मैं बात करूंगा मथुरा में मातम, सैनिकों ने संभाली कमांड। हाँ जी दोस्तों, मथुरा के अंदर एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई है, जहां पर हमारे पंजाब के श्रद्धालु भाई आए और वहां पर नाव, एक बोट बुक कराते हैं। नदी में यमुना नदी के अंदर जा रहे थे 25 फीट और जाकर के नाव कहीं इनबैलेंस हो जाती है, डूब जाती है। वहां पर एक पुल दिख रहा है, उससे टकराती है और वहां पर कई श्रद्धालु डूब जाते हैं। कहा जा रहा है कि 11 श्रद्धालुओं के और सब जो कि रिकवर कर लिए हैं, 4-5 लापता हैं और कईयों की स्थिति खराब है जो एडमिट है। हाहाकार, चीत्कार सब मच गया। वहां सेना पहुंची, सेना ने मोर्चा संभाला।
प्रशासन की लापरवाही की मैं जरूर बात करूंगा। वहां श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, धर्म की बात है, ईश्वर की बात है, मानव की बात है, मानवता की बात है। हम भी बहुत श्रद्धा रखते हैं उस जगह से। और बात दुख की इस बात की कि वहां पर ना ही लाइफ जैकेट थे, ना ही कोई प्रशासन है, ना कोई प्रोटोकॉल है। सब अपनी मनमानी से वहां काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पर रहने वाले और इतनी प्रशासनिक खराब व्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन है? धन्यवाद दोस्तों।